इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को प्रलोभन दे के अपने धर्म के बारे में प्रचार करके इसको बढ़ाओगे। लड़के ने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अपशब्द कहा है जी। कौन है लड़का? होशांक वर्मा नाम का लड़का था। उनके भाई के द्वारा हमको ये सूचना मिली थी। मामले में जो वर्मा, जिसका नाम आप लोग बता रहे हैं होशांक वर्मा, वो धर्मांतरण करवा चुका है अपना? वो तो खुद कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन वो अपने माँ के ऊपर भी दबाव बना रहा है कि आप भी कन्वर्ट हो जाओ। मेरी बुआ जी को उनको प्रताड़ित करता है कि आप ईसाई धर्म को अपना लो और 16,000 रुपये हर महीना मुझे पैसा वहाँ देना है, और यदि आप नहीं मानते तो मैं आपको जान से मार दूंगा करके धमकी देता। और फिर उनका एक चैट सामने आया है जिसमें वो हमारे देवी देवताओं को अपशब्द बोल रहा है। मैसेज? हाँ, मैसेज। वो रिकॉर्ड है आप लोग का? हाँ है, हमने थाने में भी दिया है उसको। हमें तो नहीं पता है क्योंकि हम कभी उस विषय में गए नहीं हैं, लेकिन ये सुनने को आता है कि जिन लोग धर्मांतरण कराते हैं, जिन लोग अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में जाते हैं, उनको पैसा मिलता है। तो यहाँ होशांक वर्मा ये क्यों कह रहा है कि 16,000 रुपये उसे देना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आते हैं और एक के बाद एक ऐसे मामले भी निकलकर सामने आते हैं जहाँ पारिवारिक विवाद हो जाता है। परिवार का पहले एक सदस्य धर्मांतरण करके दूसरे उसमें जाता है और उसके बाद अपने ही बाकी परिवार के सदस्यों को कहता है कि तुम भी अपना धर्मांतरण करवा लो। और ये मामला कोई नया नहीं है, ऐसे लगातार मामले जो हैं वो छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आते रहते हैं और ऐसा ही मामला निकलकर फिर से दुर्ग जिला में सामने आया है। इस पूरे विषय को लेकर नेवई थाना सीजी भास्कर की टीम पहुंची है और क्यों पहुंची है ये पूरा विषय बताने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल और साथ ही साथ भगवा मित्र मंडल। बिल्कुल, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या विषय है और फिर से धर्मांतरण की खबर निकल कर आ रही है? देखो, पूरे देश में जो धर्मांतरण का जो विषय है बहुत ही निंदनीय और काफ़ी चिंताजनक विषय है। देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को प्रलोभन दे के अपने धर्म के बारे में प्रचार करके इसको बढ़ाओगे, ये गलत चीज़ है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और सबसे बड़ी बात है ये जो विषय हमारे सामने आया, आप लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन आप किसी भी धर्म के किसी भी लोगों, किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, जैसे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के बारे में गलत शब्द जो हम अपने मुँह से नहीं, प्रभु बजरंगबली जी के बारे में। ये मामला क्या है? लड़के ने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अपशब्द कहा है जी। कौन है लड़का? होशांक वर्मा नाम का लड़का था। उनके भाई के द्वारा हमको ये सूचना मिली थी। भाई विजय मिश्रा जी राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं, इन्होंने हमारे भगवा मित्र मंडल से इन्होंने कांटेक्ट किया था। फिर बोला कि ऐसा विषय, देखो धर्मांतरण एक रास्ते पे जा रहा है, लेकिन आपको ये छूट थोड़ी दे दिया गया कि आप किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के देवी देवताओं के बारे में आप गलत शब्द बोलोगे। ये तो काफ़ी निंदनीय विषय है। इस विषय में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा विरोध करता है हमारा भगवा मित्र मंडल और राष्ट्रीय बजरंग दल। हमने थाने में अपना ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में 24 घंटे का अल्टीमेट दिए हैं। 24 घंटे में अगर प्रशासन अपने हिसाब से कोई काम नहीं करता, फिर हम भगवा मित्र मंडल और राष्ट्रीय बजरंग दल मिल के संयुक्त कार्रवाई हम अपने हिसाब से करेंगे, तब प्रशासन इस विषय का खुद जिम्मेदार रहेगा। इस मामले में जो वर्मा, जिसका नाम आप लोग बता रहे हैं होशांक वर्मा, वो धर्मांतरण करवा चुका है अपना? वो तो खुद कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन वो अपने माँ के ऊपर भी दबाव बना रहा है कि आप भी कन्वर्ट हो जाओ, तो पैसा दो। तो आप कन्वर्ट हो गए तो इसका ये मतलब थोड़ी आपकी माँ कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पिताजी कन्वर्ट हो जाए। उनके परिवार के भाई हमारे साथ में हैं। भाई, सगे भाई हैं? हाँ, सगे भाई मतलब उनके मामा के लड़के, कज़न भाई हैं जी। हाँ, और ये तो धर्मांतरण का एक विषय है ही है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे देवी देवताओं के बारे में अपशब्द वो कैसे बोलेगा, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अगर प्रशासन वो नहीं देगा तो हम अपने हिसाब से उसको सज़ा देंगे। बिल्कुल। लेकिन प्रशासन तो आप लोगों को ये ताकत नहीं देता है ना कि आप लोग सजा दें। आप लोग सर देखो, ये भारत देश है, हमको आज़ादी भी ऐसे नहीं मिला था। अगर हम सीधा अगर हमारे ज्ञापन से हमारे कार्रवाई हो जाता है तो हम कोई भी कार्रवाई हम क्यों करेंगे, लेकिन हमारी जो मांग नहीं पूरी होगी तो हम तो आगे बढ़ेंगे, उग्र करेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। परिवार में मार पिटाई भी करता है जो होशांक है वो, और माँ के साथ भी गाली गलौज करता है। जी, मेरी होशांक वर्मा के माता जी से बात हुई थी। वो शिकायत करने वहाँ गए थे थाना। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं ये हैं प्रगति नगर रिसाली। वो रिसाली थाने गई थी तो उनको बोला गया कि ये मामला नेवई थाने का है, तो आप वहाँ जाके शिकायत कीजिए।
फिर मेरे से संपर्क हुआ, मैंने उनसे कहा कि हम भी चलते हैं आपका सहयोग करने। और फिर उनका एक चैट सामने आया है जिसमें वो हमारे देवी देवताओं को अपशब्द बोल रहा है। मैसेज हाँ, मैसेज वो रिकॉर्ड है आप लोगों के पास? हाँ है, हमने थाने में भी दिया है उसको, प्रूफ के साथ प्रूफ के साथ। जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो वो हमारे आराध्य पे अगर वो टिप्पणी करेगा और अपशब्द बोलेगा। अभी सीएसपी साहब मतलब आप हमको- लोगों का विषय ये है कि धर्मांतरण जैसी चीज़ें तो चल ही रही हैं जिसके लिए आप लोग एक्शन लेते ही हो, लेकिन जो गाली गलौज हिंदू धर्म के भगवानों को लेकर कहा गया है, इससे आपत्ति आप लोगों ने थाने में हाँ, दर्ज कराई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, ये धर्मांतरण तो दीमक की तरह बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि इसको संवैधानिक ढंग से इसका निपटारा हो जाए, नहीं तो बजरंग दल सक्षम है। ठीक है, हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि उनके परिवार के भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, थाने में बजरंग दल के साथ आए हुए थे। आप लोग होशांक वर्मा को समझाने का कोशिश, क्योंकि भाई है, हम युवा हैं, एक उम्र के हैं, समझाने का कोशिश नहीं कि नहीं समझ हम सब ने समझाने का कोशिश किया, सब तरीका देख लिया, वो बिल्कुल नहीं मानता और अपनी मम्मी को यानी मेरी बुआ जी को उनको प्रताड़ित करता है कि आप ईसाई धर्म को अपना लो और 16,000 रुपये हर महीना मुझे पैसा वहाँ देना है और यदि आप नहीं मानते तो मैं आपको जान से मार दूंगा करके धमकी देता है। अपनी ही माँ को मारने अपनी की माँ को धमकी? धमकी देता है। इससे शर्मनाक बात क्या हाँ। हो सकती है? महिला वही। और अरुणा राव नाम है लड़की, उसी से ये बात करता है, ये उसके कंधे में हाथ रख के बंदूक चलाती है कि आप उसको आदेश देती है। वो लड़की कौन है? अरुणा राव नाम है लड़की का, बिलासपुर में रहती है वो। हाँ, उसने ईसाई धर्म अपनाया है, उसने इसी का दिमाग खराब किया है। ये विषय चल रहा है। जी जी, मतलब यानी कि अपने महिला मित्र की बात को ज़्यादा मानता है। महिला मित्र नहीं, दीदी बोलता है उसको, दीदी ये बोलता है। दीदी बोलता है और पूरा ये उन लोग को लूट रही है, मेरे बुआ लोग को पैसा मांग मांग के। लेकिन ये जैसे हमें तो नहीं पता है क्योंकि हम कभी उस विषय में गए नहीं हैं, लेकिन ये सुनने को आता है कि जिन लोग धर्मांतरण कराते हैं, जिन लोग अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में जाते हैं, उनको पैसा मिलता है। तो यहाँ होशांक वर्मा ये क्यों कह रहा है कि 16,000 रुपये उसे देना पड़ेगा? भाई पैसा अगर बांटना है तो किसी से तो लेना पड़ेगा ना। तो ये इन लोग मतलब अब मेरे यहाँ के बुआ जी गवर्नमेंट जॉब में है, तो बात ये है कि इन लोग पैसा लेते हैं, अमीर लोग से पैसा लेते हैं और गरीबों में पैसा बांटते हैं। इनका यही काम है, ताकि धर्मांतरण करे ताकि आगे बढ़ते रहे। कहीं ना कहीं हाँ। फाइनेंस मिलना यानी ये चेन मतलब- सिस्टम बना हुआ हाँ, है। चेन सिस्टम बने, अमीर से लो और गरीब को बांटो, ऐसा वाला सिस्टम है इन लोग का। आप लोग आज यहाँ आपत्ति करा दी है, पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने बोला है कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, आप अपना बयान जो भी है आप वहाँ पे करवा दीजिए। FIR की? हाँ, 24 घंटे के अंदर बजरंग दल ने बोला है 24 घंटे के अंदर आप करिए, अगर नहीं होता है तो फिर अपने हिसाब से बजरंग दल वाले देखेंगे। ठीक है। जी, तो ये पूरा विषय है जो निकल कर सामने आया है और इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट ज़रूर करिएगा। लेकिन उसके पहले कुछ शब्द आपको बताना चाहूँगा कि धर्मांतरण जैसा विषय लगातार खास करके दुर्ग जिला में आपको देखने को मिलता होगा खबरों के माध्यम से, और छत्तीसगढ़ में ऐसे लगातार धर्मांतरण का विषय भी बढ़ते जा रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा किस प्रकार से सीजी भास्कर की टीम बस्तर के नारायणपुर के एक ऐसे इलाके में गई थी, अबूझमाड़ के ऐसे गाँव में गई थी जहाँ पर आदिवासी भी अपना धर्म बदल रहे हैं और वहाँ से भी ये खबर निकलकर सामने आई थी। तो ये जो धर्मांतरण है वो लगातार बदल रहा है, लेकिन ये एक विषय जो इस खबर में सबसे दुखदाई है कि खुद तो धर्मांतरण कर लिए लेकिन अपनी माँ को भी धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करना, जान से मारने की धमकी देना, गाली गलौज करना, किसी समाज के किसी धर्म के भगवान को गाली देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसके लिए एक्शन होना चाहिए। अब ये पूरा मामला है, इस मामले में आगे क्या कुछ डिटेल होगा वो आपको देखने को मिलता रहेगा। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।